हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉग के कुछ नए फार्मूलेस और कुछ नए क्वेश्चंस किए थे, तो हम आगे चलते हैं। लॉग में कुछ और नए प्रॉपर्टीज और नए फार्मूले हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो है बेस चेंज थ्योरम। क्या है? बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर लॉग का जो बेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लो एग्जांपल लेता हूं, जैसे किसी ने समझने की कोशिश किया कि लॉग 2 बेस 3, अभी लॉग बेस 2 बेस 3 बात समझ में आई। अब मुझे लॉग में बेस 2 चाहिए या बेस कुछ भी चाहिए ना, मुझे लॉग में ई चाहिए, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग 2 अपॉन लॉग 3 और बेस में ई लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में? तो ये जो थ्योरम है वो क्या है? बेस चेंज थ्योरम है। इसको मैं क्या नाम देता हूं बेटा? इस थ्योरम को नाम देता हूं मैं लालच थ्योरम। क्या बोलता हूं मैं? लालच थ्योरम, क्योंकि ऐसे तो याद रहते नहीं है, तो मैं इसको हम लोग ने नाम दिए हैं लालच थ्योरम। लालच थ्योरम की मतलब कि इस ये जो लॉग है इसको लालच देंगे। बात समझ में? इसको क्या लालच देंगे? लॉग 3 को बोलेंगे तू नीचे आ, हम तुझे ई देंगे, तू नीचे आ, तुझे क्या देंगे? ई देंगे, एक नया बेस देंगे। इस तरीके से 1 के 2 हो जाएंगे। लालच दे रहे हैं 1 के 2, 1 के 2। बस समझ में? तो अगर हम जनरल की बात करें, इन जनरल हम बात करते हैं तो लॉग ए बेस बी कैन बी रिटर्न एज लॉग ए बेस में आप ई ले लो अपॉन लॉग बेस बी बेस ई कैन बी रिटर्न एज। बात समझ में आई? समझ में क्लियर हो गया है ना? इसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना बेटा। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर किसी ने 1 अपॉन लॉग ए बेस बी लिख दिया तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है ये रेसिप्रोकल में है, तो ए का बेस बी, बी का बेस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? देखो दिमाग लगाते हैं, है ना। ये 1 अपॉन आ गया और लॉग ए बेस बी को हम लॉग ए अपॉन लॉग बी बोल सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी बोला जा सकता है। तो लॉग बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो इट कैन बी रिटर्न एज लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए। और ना आपको रिवर्स याद रखना है, अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये वाइस वर्सा दोनों के लिए क्या है? ट्रू है। तो log b अपॉन log a आपको दिखाई दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? log b बेस a। तो 1 अपॉन log a बेस b कैन बी रिटर्न एज log b बेस a। बात समझ में आई? ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। तीसरे नंबर का जो फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये है कि अगर कभी जिंदगी में आपको a टू द पावर log n बेस x आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये a को n के साथ इंटरचेंज करते हैं। और आपको देख रहे हो ये चेहरे पे ना, आपने इमोजी तो देखे होंगे, इमोजी ऐसे होते हैं कि नहीं होते? तो ये क्या है? खुश है। खुश है मतलब चेहरे पे क्या है? चेहरे पे क्या है बेटा? इसके मुस्कान है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुस्कान थ्योरम। इट कैन बी रिटर्न एज, है ना, इट कैन बी रिटर्न एज n टू द पावर log a बेस x, यानी n और a आपस में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये जो 3 नए फार्मूले हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो फटाफट आप क्या करो? कॉपी करो। तो आज हम और नए क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फार्मूले क्या होंगे? यूज होंगे। तो आप क्या करें बेटा? फटाफट। हाँ, अच्छा, इस थ्योरम को जो है ना, इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? इस थ्योरम को मैंने नाम दिया मुस्कान थ्योरम। क्या बोला बेटा मैंने? मुस्कान थ्योरम ना। हम इसको मुस्कान थ्योरम के नाम से क्या करते हैं? याद रखते हैं। बात समझ में आई? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। देखो बेटा, आपके सामने ना एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है फाइंड x इफ log 18 बेस 18 रूट 2 प्लस रूट 8 टू बेस x इक्वल टू 1/3। तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको उम्मीद है आपको पता होना चाहिए, अगर हम सॉल्व करेंगे तो log पे डंडी गिराएंगे तो x किसके चरणों में चला जाएगा बेटा? 1/3 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log रूट 2 प्लस रूट 8 बेस 18 इक्वल टू x किसके चरणों में चला गया? 1/3 के। बात समझ में आ गई?
आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ रूट 8 क्या होता है। रूट 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो रूट 8 कैन बी रिटन एज 2√2। क्या लिखा जाएगा बेटा? 2√2। तो ये क्या हो जाएगा? log √2 प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2√2। और 18 जो है ना बेटा, 18 रखो ना। 18 क्या होता है ना? 18 होता है 9 इंटू 2 होता है। 9 इंटू क्या होता है? 2 होता है। मेरी बात समझ में? 18 क्या होता है? 9 इंटू 2 होता है ना। तो अगर मैं 18 को लिखना चाहूँ, कॉन्सेप्ट समझो बेटा ना, कॉन्सेप्ट समझो। रूट 18 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 18 का स्क्वायर लिखा सकता है ना। और रूट 18 क्या होता है? 3√2 और 3√2 स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? तो 18 कैन बी रिटन एज 3√2 स्क्वायर। तो ये इसको लिखा जाएगा 3√2 स्क्वायर। बात समझ में? इक्वल टू x टू द पावर 1/3। अब ध्यान से सुनना, √2 प्लस 2√2 कितना हो गया बेटा? √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? 3√2 है ना। कितना आ जाएगा? 3√2। तो ऊपर आ गया 3√2, नीचे आ गया 3√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर 1/3। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ जो है ना, इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है, और बेस के ऊपर पावर क्या है? 2 है। तो ये 1 सामने आएगा और बेस का जो पावर है वो रेसिप्रोकल होके सामने आता है। और इधर क्या बचेगा बेटा? log 3√2 बेस 3√2 इक्वल टू x टू द पावर 1/3। बात समझ में आई? ठीक है। अब log 3√2 बेस 3√2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1/2 इक्वल टू x टू द पावर 1/3। तो हम क्या कर देंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो 1/2 होल क्यूब इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? x। तो 1/2 को दुनिया वाले बोलते हैं 1/8 इक्वल टू लिखा जाएगा x। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। आप क्या करें? इसे फटाफट कॉपी करो, है ना। तब तक आप कॉपी करो। मेरे सामने एक नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड x if 3 to the power 2 log x base 3 minus 2x minus 3 equal to 0। ठीक है, दिमाग लगाते हैं। मेरे को बताओ, ये 2 है तो ये कहाँ हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3, ये 2 है वो किसके ऊपर बैठ जाएगा? x के ऊपर। तो क्या मिलेगा? 3 to the power log x स्क्वायर बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये 3 और ये 3 दोनों सेम है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए, एडिशन -2 होना चाहिए। तो दो प्यारे नंबर -3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया। इधर क्या बचा? x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब क्या करेंगे? अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो या तो दो बातें हो सकती थी, या तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अब चेक कर लो, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? x। यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। ये क्वेश्चन था, यहाँ नहीं देखना है। यहाँ x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है? पर अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसलिए नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ये क्वेश्चन नहीं था बेटा, क्वेश्चन ये था। यहाँ पे चेक करना है, कभी भी क्वेश्चन में चेक करना है कि जो x की गिवन जो x की जो हमने वैल्यू फाइंड किए हैं वो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, आपके सामने नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जो एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है लॉग की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में? तो देखो, सबसे पहली बात बेस चेन थ्योरम हमने पढ़े थे बेटा कि 1 कभी भी लॉग a बेस b हो तो इट कैन बी रिटर्न एज log b बेस a। इस तरीके में हम क्या कर सकते हैं? उसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? log xy डिवाइडेड बाय log xy
जेड। अच्छा सर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ। और लॉग जो है ना बेटा, ये जो है ना ये, और लॉग बी बेस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए, बेस चेंज थ्योरम, याद आ रहा है आपको। तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, यानी प्लस फिर इसमें क्या लिखा जाएगा, लॉग वाई जेड। देखो बेटा यहाँ देखो ना आप, देखो ए जो है ना ये हो गया, बेस क्या है बी हो गया, बस समझ में। तो ये बेस का बी वाला ऊपर चला जाएगा, log b डिवाइडेड बाय log a। उसी प्रकार बेस वाला यहाँ पे क्या हो गया, आज के दिन yz हो गया, तो log yz डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, log xyz। प्लस सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा बेटा, log zx डिवाइडेड बाय log xyz। बात समझ में। और यहाँ देखो आप, सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो सेम हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, log xyz। क्या लिखा जाएगा, log xyz। और ऊपर क्या लिखा जाएगा बेटा, log xy प्लस log yz प्लस log zx, है ना। अब यहाँ पे देखो बेस में कुछ नहीं है, मतलब ई होगा, यानी सबका बेस क्या है, सेम है, क्योंकि तीनों के बेस में क्या है, लॉग के बेस में कुछ नहीं है। इसका मतलब तीनों जो लॉग दिखाई दे रहे हैं आपको, सबके बेस में क्या होगा, सेम होगा। तो ये लॉग सेम है और बीच में क्या है बेटा, लॉग के बेस में, सॉरी लॉग के बेस सेम है और बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इट कैन बी रिटन एज लॉग, है ना, ये प्रॉपर्टी ना सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये लिखा जाएगा xy इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, log xyz इक्वल टू, अब मुझे बता जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2 टाइम आ रहा, तो क्या लिखा जाएगा, log xyz। हर कोई देखो ना, x भी 2 टाइम आ रहा, y भी 2 टाइम आएगा, और z भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 टाइम। तो इट कैन बी रिटन एज होल स्क्वायर। बात समझ में, अरे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड का होल स्क्वायर। और डिवाइड में क्या है बेटा, log xyz, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो है ये सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस log में पावर 2 तो सामने आ जाएगी, और क्या बचेगा, log xyz डिवाइडेड बाय log xyz। तो आपको दिख रहा है कि log xyz क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2। आंसर क्या आएगा, 2। तो यानी इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो आंसर हमारे सामने क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस क्या आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते ना, आगे चलते और क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। ओके बेटा, आगे चलते हैं बेटा, है ना। आगे चलते हैं, आपके स्क्रीन पे ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एंड, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, इफ एन इक्वल टू दिस वेयर p इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 2014। तो देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका ना, सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले ये जो है ना समेशन के जो दिया है उसे हम क्या करते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। तो r की वैल्यू 2 से लेकर कहाँ तक, 2040 तक क्या कर लेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन n इक्वल टू, है ना, जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/log p बेस 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, log p बेस 3 आ जाएगा। ऐसी कहानी चलते रहेगी, कहाँ तक चलती रहेगी बेटा, 1/log p बेस 2014 तक, है ना। अभी हमने ये भी डिस्कस किए थे कि अगर 1/log a बेस b हो तो हम इसको log b/log a लिख सकते हैं, है ना। अभी इससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था। बात समझ में। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं n को क्या लिख सकता हूं बेटा, log 2 या log बेस b, ऐसा लिख सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, है ना। ये लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये फार्मूला log a लिख लो, या ये बेस चेंज थ्योरम था, उसका रिवर्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में। प्लस ये क्या हो जाएगा, log
3 बेस p हो जाएगा, प्लस ऐसी कहानी चलते रहेगी, कहाँ तक चलते रहेगी, log 2014 बेस p तक। अब देखो सबका बेस p, सब log का बेस p है और बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, log, और ये पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। कहाँ तक बेटा, 2014 तक। और मुझे एक चीज बताओ, ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये गिवन है p, तो n कैन बी रिटन एज log p बेस p, log p बेस p, और log p बेस p क्या होता है 1, देयरफॉर हमारे पास जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा था, पर इसका सॉल्यूशन कितना है, बहुत ही इजी है। बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, चलते हैं आगे, है ना, आगे चलते हैं बेटा, है ना। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनो। log x बेस a इंटू log x y z बेस a इक्वल टू 48। उसी प्रकार ये एक्सप्रेशन दी हुई है और हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव। एक्स और वाई, एक्स वाई जेड क्या है, पूरे के पूरे पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो कर लेते हैं ना। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को लाते हैं ना, नाउ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन को बुलाते हैं log x बेस a इनटू, अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, है ना, यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं ऐसा ब्रैकेट लिख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना, इनटू में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड मल्टीप्लिकेशन में है और लॉग क्या कहता है कि जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें होती है उसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज log x बेस a प्लस log y बेस a प्लस log z बेस a इक्वल टू 48। बात समझ में आई। और आपको दिख रहा है कि log x, log y, log x बेस a, log y बेस a, log z बेस a सब में दिखाई देगा, इसलिए लेट log x बेस a इक्वल टू m, log x बेस y बेस a इक्वल टू n एंड log z बेस a इक्वल टू p। मैंने क्या किया, log x बेस a को मैंने m मान लिया, log y बेस a को मैंने n मान लिया और log z बेस a को मैंने क्या कर लिया, p मान लिया। सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हमारी जो एबो एक्सप्रेशन है वो कैन बी रिटन एज m इंटू m प्लस n प्लस p इक्वल टू 48। ये बहुत ही आसान इक्वेशन बन गई और इसको मैंने इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बात समझ में बेटा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये n इंटू ए पी इंटू सब में एक्स वाई जेड है, सब में एक्स वाई जेड है, इसका मतलब सबका सम m प्लस n प्लस p होगा, बट यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे, तो यहाँ n इंटू m प्लस n प्लस p आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे p इंटू m प्लस n प्लस p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 84। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 सब यहाँ MNP है, यहाँ MNP और यहाँ पे MNP, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, MNP क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में है। जब हम इनको प्लस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे तो क्या आएगा वो देखो। तो जब हम ऐड करेंगे तो MNP सब में आ रहा है, तो MNP क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो MNP MN प्लस P और ये भी ऐड हो जाएगा MN प्लस P, तो MNP प्लस क्या MN M प्लस N प्लस P, है ना, फिर इंटू M प्लस N प्लस P। अब इनको तीनों को ऐड करके देखो तो M प्लस N प्लस P इंटू M प्लस N प्लस P क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर। अगर a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार m प्लस n प्लस p जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा, तो हमने इसको स्क्वायर लिख दिए। और 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 60 और 84 कितना हो जाएगा, 144। 60 और 80 कितना हो जाएगा,
84 कितना हो जाएगा 144, 144। तो हमारे पास जो है mn प्लस p की वैल्यू क्या चमक जाएगी 12। बात समझ में आई। नाउ अब हम क्या करेंगे, mn p की अगर वैल्यू 12 है तो यहाँ पे रखने पे ये डिवाइड में जाएगा, तो m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, m की वैल्यू 48/12 मतलब 4 मिल जाएगी, n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 और p की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 12 3 कहाँ मिलेगी 7, 12 7 जा 84। तो अगर m की वैल्यू 4 है तो m हमने क्या मान के चले थे, log x बेस a इक्वल टू 4 है ना, n क्या मान के चले थे, log y बेस a इक्वल टू 1 और p क्या मान के चले थे, log z बेस a इक्वल टू 7। तो जिस दिन log पे डंडी गिरेगी तो x इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर 4। बात समझ में आई। जिसमें यहाँ पे log पे डंडी गिरेगी तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू द पावर 1 मतलब a, और यहाँ पे जब log पे डंडी गिरेगी तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू द पावर 7। तो x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू a टू द पावर 4, y की वैल्यू a और z की वैल्यू क्या आ जाएगी a टू द पावर 7। उम्मीद है कि आपको क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हमने आज 3 नए फार्मूले को सॉल्व किए देखे थे और उन्हीं के बेस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत जाती है तो प्लीज़ क्या करें, वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।